हाँ तो 2 दिन में आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, लेकिन 10 दिन लगते नहीं है, 10 दिन के अंदर आ जाता है। तो मैंने कल लगाया था इस टाइम पे और 24 घंटे के बाद मुझे विड्रॉल रिसीव हो चुका है। तो ये वेबसाइट आपको 100% देती है पे। यहाँ पे काम करें, अच्छी है वेबसाइट। छोटे छोटे टास्क जो है वो परफॉर्म करके आप सेंट्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने विड्रॉल लगाया था, मुझे विड्रॉल रिसीव हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने विड्रॉल है वो मैंने लाइट कॉइन में लिया है, क्योंकि लाइट कॉइन और पेपाल और स्क्रिल का ऑप्शन है। तो पेपाल तो अवेलेबल नहीं है, पेपाल मैं यूज़ नहीं करता, और स्क्रिल में मैंने विड्रॉल लिया नहीं है। और मैंने विड्रॉल जो है वो लिया है अपना लाइट कॉइन। अब मैं जाता हूँ अपने इस लाइट कॉइन वाले कॉइन बेस के अकाउंट में, और वहाँ पे देखते हैं कि विड्रॉल रिसीव हुआ है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ से अपना कॉइन बेस का अकाउंट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं, ये मैंने अपना कॉइन बेस का अकाउंट जो है वो ओपन करने लगा हूँ, और देखते हैं कि वहाँ पर मुझे विड्रॉल रिसीव हुआ है कि नहीं। तो कुछ टाइम लेगा, कुछ सेकंड लेगा ओपन होने में। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 900 रुपीज़ मेरे अकाउंट में पाकिस्तानी रुपीज़ में पड़े हुए हैं। तो इसमें कुछ थोड़े से पैसे मेरे बिटकॉइन में और थोड़े से, और जो मुझे विड्रॉल रिसीव हुआ है यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी लाइट कॉइन में रकम आती है वो मैं यहाँ पर नहीं रखता। उसकी वजह ये है कि इसका जो बेसिकली ट्रेंडिंग लेवल है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसमें मुझे डिक्रीजिंग हो और कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ जाए और वो इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग में ट्रेंडिंग जा रहा और वो पैसे मेरे कम हो जाएं। तो मैं इसीलिए यहाँ पर जो ही विड्रॉल आता है तो मैं यहाँ पर पैसे नहीं रखता, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद ये मेरा टोटल बैलेंस है। अब मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने आपको दिखाता हूँ कि विड्रॉल मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं। ये देख सकते हैं रिसीव लिखा हुआ है, रिसीव्ड लाइट कॉइन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिसीव लाइट कॉइन्स दिसंबर 23 यानी कि 23 दिसंबर को ये विड्रॉल मुझे ठीक है, आज है 23 दिसंबर यानी कि आज मुझे रिसीव हुआ है। और ये मैंने लगाया था 1 डे अगो। ठीक है, 1 डे अगो यानी कि मैंने 22 दिसंबर को लगाया था और मुझे आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को मिल गया। तो ठीक है, ये मुझे रिसीव हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें 824 रुपये यानी कि तकरीबन 5.9, ये देखें ये मुझे रिसीव हुए हैं 5.09। ठीक है, 5.09 मुझे रिसीव हुए हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ में इतने बनते हैं। ठीक है, कंप्लीट वेरीफाइड यानी कि मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अब ये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अब मैं आपको इसको जायज़ कैश में लेने का तरीका बताऊंगा, किस तरह से हम इसको अपने जायज़ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है, अगर आपने बिटकॉइन में रिसीव हुए हैं लाइट कॉइन में जितने भी, आप जब कॉइन बेस का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, कॉइन बेस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली यूट्यूब पे जाए और सर्च करें हाउ टू क्रिएट कॉइन बेस अकाउंट, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे। आप आसानी के साथ कॉइन बेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रहे, जब आप कॉइन बेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे, कॉइन बेस का अकाउंट करने के जब आप कॉइन बेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसके साथ आपके कुछ अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे लाइट कॉइन, बिटकॉइन, ठीक है, एथेरियम। ये जो मेन अकाउंट है आपके, मेन जो बिटकॉइन लाइट कॉइन का अकाउंट है ये आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो इसी तरह से लाइट कॉइन का अकाउंट मेरा क्रिएटेड है। तो ये जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई है इसको सिंपली मैं इस पर करता हूँ क्लिक, और आप यहाँ से व्यू ट्रांजैक्शन में जाके इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारा बायोडाटा चेक कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हमने कॉइन बेस के अकाउंट से अब हमने जायज़ कैश में पैसे लेने हैं। जी हाँ, इस अकाउंट में पैसे आने के बाद पिको वर्कर से यहाँ पर पैसे आए लाइट कॉइन। अब हमने लाइट कॉइन से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं बक्समेल के अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, कैश, जायज़ कैश या इजी पैसा में आप पैसे लेने के लिए जो है वो आपको अकाउंट क्रिएट करने पड़ता है। या तो आपको बक्समेल में पैसे डालना होंगे या आपको कैश माल में पैसे डालने होंगे। आप दोनों में से कोई भी अकाउंट चूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक
ठीक है, इनका पेमेंट मेथड सेम है। तो मैं बक्समेल को यूज़ करता हूँ। तो सिंपली मैंने बक्समेल का अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है और कॉइन बेस, अब यहाँ से कॉइन बेस के अकाउंट से मैं बक्समेल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा पेंडिंग बैलेंस 1400 रुपया 1472 रुपये है। जी हाँ, ये मेरा यहाँ पर ही थे मेरे पैसे इसके अंदर। तो इससे मैंने देखें यहाँ पर मैंने रिसीव किए, ये मैंने परसों रिसीव किए हैं, ठीक है। ये सारी मेरी पिको वर्कर की जो है वो अर्निंग है, यानी कि पिको वर्कर से मैं आसानी के साथ 5 से 8 डॉलर अर्न कर रहा हूँ। कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके रेलिवेंट मैं वीडियोस बनाऊँ कि किस तरह से हम उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, तो मैं उसके रेलिवेंट ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो आप कमेंट करके बताना। तो मैं आपको विड्रॉल लेके दिखाऊँगा। सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने होम में चले जाना है और होम में जाने के बाद आपने नीचे आ जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है लाइट कॉइन को आपने कर देना है क्लिक। लाइट कॉइन को क्लिक करने के बाद आपने लाइट कॉइन से चूँकि पैसे भेजने हैं बक्समेल में, और जो ही आप बक्समेल के अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो बक्समेल के अकाउंट से आप जैज़ कैश में ट्रांसफ़र करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है कि लाइट कॉइन को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड और यहाँ पर लिखा है रिसीव। तो आप सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सेंड करना है। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो रिसीव पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से सेंड करना चाहता हूँ, तो सेंड पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे मुझे जब मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो नीचे शो होगा जितने मेरे अकाउंट में बैलेंस है 818 रुपये, ठीक है। अभी मेरे 818 रुपये हैं, ठीक है। 818 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस में मौजूद है। अगर मैं रिसीव करना चाहता हूँ तो मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इस वॉलेट को जो है वो कॉपी करके, जैसे मैंने पिको वर्कर से पैसे लेने थे तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने के बाद पिको वर्कर में चला जाऊँगा और विड्रॉल रिक्वेस्ट में जाऊँगा और जहाँ पर उसने लिखा होगा कि एड्रेस डालने, तो वहाँ पर मैं ये वाला एड्रेस डालूँगा क्योंकि मैंने यहाँ से रिसीव करना है। ये वाला एड्रेस मैं डालूँगा कॉपी करके पिको वर्कर के अंदर और मुझे एक टोकन जनरेट होगा, जीमेल आईडी पे जाएगा और मैं उसको सबमिट करूँगा तो वो विड्रॉल रिक्वेस्ट पे चला जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। तो ठीक है, 10 बिजनेस डे के अंदर वो आपको फिर वो जब वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर इस वॉलेट में आ जाएंगे, यानी कि आपके लाइट कॉइन में आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने विड्रॉल लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसीव की, सेंड की। कैश माल में हमने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, सॉरी बक्समेल में। तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद ठीक है, ये मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर उसने लिखा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि आप कितनी अमाउंट जो है वो एंटर करना चाहते हैं। तो 818 रुपये हैं, तो मैं यहाँ से एक्सपोज कर लेता हूँ 810 रुपये, ठीक है। ये मैं सेंड करने वाला हूँ। अब मैंने सेंड किसको करने हैं, मैंने यहाँ पर सेंड करने हैं बक्समेल के अकाउंट पे, ठीक है। याद रहे आपने बक्समेल के अकाउंट में सेंड करने के लिए बक्समेल में जाना है और वहाँ से एड्रेस लाकर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जी हाँ, मैं बक्समेल के अकाउंट पे आ चुका हूँ और बक्समेल में आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ पर पैसे लेकर आएँ लाइट कॉइन से, तो यहाँ पर आपने मैनेज फंड पे चले जाना है। मैनेज फंड में जाने के बाद डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पर आप पैसे लेकर आना चाहते हैं तो डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेट होगा। तो जी हाँ, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्योंकि आप लाइट कॉइन से लेना चाहते हैं, जिस भी वर्ड से लेना चाहते हैं, परफेक्ट मनी, स्क्रील, जैज़ कैश, ठीक है, जहाँ से भी डिपॉजिट यहाँ पर लेकर आना चाहते हो तो उसको आपने करना है ओपन, ठीक है। मैं लाइट कॉइन से लेना चाहता हूँ तो मैं लाइट कॉइन को ओपन करूँगा, ठीक है। डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा और जी हाँ, तो मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया तो आगे मेरे पास उसने शो कर दिया कि यहाँ से आप स्कैन करना चाहते हैं स्कैन कर लें। मोस्टली हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कॉपी कर, ध्यान से बात सुनना, यहाँ पर आपके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी गलती करोगे। यहाँ पर आपने इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद कॉइन बेस के अकाउंट में चले जाना है और लाइट कॉइन का जो अकाउंट आपने जहाँ से सिलेक्ट किया है वहाँ पर जाके आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप देखें फर्स्ट में लिखा हुआ है LLC और लास्ट में लिखा हुआ है DC। तो यहाँ पर भी देखें LLC और DC, यानी कि ये सेम है, ये सेम होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड आपका गलत हो गया तो आपके पैसे गलत जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने इस पर करना है और याद रखें यहाँ पर आपके अमाउंट जो है कुछ पैसे इसमें होने चाहिए, कुछ 8-10 रुपये या 5 रुपये या 3 रुपये, ठीक है। तो मैं 810 रुपये यहाँ से मैं 809 रुपये कर देता हूँ ताकि
वो आसानी से चले जाएँ, ठीक है। तो वो कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से सिंपली मैंने एड्रेस को पेस्ट करने के बाद इसको कर देना है कंटिन्यू क्लिक, ठीक है। जी हाँ, तो ये मैंने कंटिन्यू पे कर दिया क्लिक, ठीक है। अब वो मुझे कहेगा कि आप, उसने ये मेरा लिंक जो है वो बता दिया कि स्टार्टिंग में LLC और एंड पे DC है, यानी कि मेरा ये ठीक है। और ये मेरी फ़ीस होगी, ठीक है। ये वो फ़ीस लेंगे लाइटकॉइन में। इसको गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना कि इसमें से वो कितनी फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं सेंड नाउ पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे एक मैसेज रिसीव होगा जो मैं इस अकाउंट को मैंने जब क्रिएट किया था तो वेरिफिकेशन की थी एक नंबर के थ्रू, ठीक है। तो वो एक मैसेज भेजेंगे आपके नंबर पे, जिस नंबर पे आपने ये अकाउंट क्रिएट किया है। तो मैं वो मैसेज इंटर करने के बाद आपको बताता हूँ। तो जी हाँ, मैंने वो मैसेज जो है वो इंटर कर दिया है, ठीक है। तो मैं अब इसको सेंड कन्फर्म पे क्लिक करूँगा, और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद वो देखते हैं मैसेज सही है जहाँ उसने लिखा है द कोड वाज इनवैलिड, ठीक है। तो कोड मेरा गलत है, तो मैं सही कोड इंटर दोबारा से इसको करूँगा, क्योंकि मुझे अब दोबारा करना पड़ेंगे। तो मैं सही कोड इंटर करके अच्छी तरह से तो फिर आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब पहले मैंने गलत जो है वो कोड जो है वो इंटर किया था, अब मैंने दोबारा इंटर किया है। ये उम्मीद है कि ये सही है, क्योंकि सही ही होगा। पहले मुझे गलती लग गई थी। अब मैं इसको कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यूँ ही मैं कन्फर्म में क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कन्फर्म पे मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा वेट करेगा, और उसने कहा है कि आपका जो लाइटकॉइन है 0.04627725 लाइटकॉइन आपके जो है वो सेंड किए गए, यानी कि 805 रुपये जो है वो इस वॉलेट पे सेंड किए गए हैं। ये वॉलेट जो वहाँ से लिया था। दिस ट्रांसैक्शन यूजली टेक लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट के अंदर ये ट्रांसैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।